अगर आप एक स्क्वायर हैं और आप ज़बरदस्ती ख़ुद को सर्कल के मॉडल में फ़िट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको ख़ुद को काटना पड़ेगा, और जब आप ख़ुद को काटते हो तो आपको दर्द भी बहुत होता है। फॉर मी ट्रांजिशन की पब्लिक डिस्क्लोजर वॉज मोर अबाउट द फैक्ट कि मेरी बस हो गई है। मेरा नाम डॉक्टर महरब मोइज़ावान है और मैंने 2013 के अंदर MBBS किया था खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा से। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ है अमेरिका से ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में विद स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ इकोनॉमिक्स। और आजकल मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि मुख्तलिफ़ हुकूमतों के लिए और तंजीमों के लिए मुझे रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस के लिए कंसल्ट करने का मौका मिलता है। ड्रैग एक तरीक़ाकार होता है थिएटर करने का, और उसमें बेसिकली आपने कभी भी अगर जिन्स के ऊपर या जिनसियत के ऊपर कमेंट्री करनी हो, जेंडर के ऊपर कमेंट्री करनी हो, तो आप चीज़ों को लेते हैं और आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। एग्जैजरेशन जिसे बेसिकली कहा जाता है, तो वो एग्जैजरेशन की एक फॉर्म है। और मेरे लिए वो बहुत अच्छा टूल था। वो तमाम कॉमेडी जो मुझे लगता था कि मैं शुमाइला भट्टी के ज़रिए नहीं कर पा रही, मुझे लग रहा था कि वो मैं अपने ड्रैग एक्ट और ड्रैग कैरेक्टर के ज़रिए करूँगी। लेकिन शायद ये मेरी शख्सियत की कोई पेचीदगी है कि जैसे ही मेरी कोई भी ज़िंदगी का आंसर कमर्शलाइज होना स्टार्ट हो जाए तो मेरी उसमें दिलचस्पी भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। आई कैन नॉट क्रिएट आर्ट फॉर मनी, आई कैन मोनेटाइज इट बट आई कैन नॉट क्रिएट इट फॉर मनी। तो ड्रैग खुद ब खुद ही मेरे ख्याल से रिटायर होता गया मेरी ज़िंदगी से। और जब मैंने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं ट्रांस हूँ और मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ, और मेरी ट्रांजिशन के अपने अमल के ज़रिए मुझे समझ आई कि बहुत सी चीज़ें मेरी जो थी वो मेरी शख्सियत के बहुत से पहलू को जिनको मैं कॉमेडी के ज़रिए बयान कर रही थी, तो ड्रैग सिर्फ एक वसीला था। तो अब वो ड्रैग की ज़रूरत नहीं रही। तो अब मैं ड्रैग से काफ़ी आगे आ चुकी हूँ, और उसकी वजह शायद ये है कि ड्रैग के ज़रिए जो मुझे बात करने का मौका मिल रहा था वो मैं अब ड्रैग के बगैर भी कर सकती हूँ। Hey everyone, how's you doing? My name is Shumaila. शुमाइला भट्टी वॉज माई क्लेम टू फेम, और शुमाइला भट्टी वॉज बॉर्न ड्यूरिंग माई मेडिकल कॉलेज। उसमें मैंने उसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई थी हमारे मल्टीमीडिया कॉम्पिटिशन के लिए, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी। एंड व्हेन आई मूव टू द US फॉर माई मास्टर्स, तो वहाँ पे मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता था। तो मेरे ख्याल से मैंने Day 2 पे ही अपना स्नैपचैट निकाला और एवी वीडियोज़ बना ली, जो कि मेरे दोस्तों को बड़ी पसंद आई। और 6-7 दिन बाद उन्होंने बोला कि यार ऐसा करो, इसको फेसबुक पे अपलोड कर दो। तो मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, उसमें अपने 2-4-20 दोस्तों को ऐड किया और उसमें अपनी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। एंड Day 3 पे मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही थी न्यूज़ एजेंसीज़ की कि जी हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, यूव गॉन वायरल। तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, वो अनप्लान्ड वायरलिटी थी एक तरह से। उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं थी। हाँ, अगर अब उसको तोड़ा जाए और डायसेक्ट किया जाए, उसके ऊपर मेरे ख्याल से 2 एकेडमिक पेपर्स भी लिखे जा चुके हैं शुमाइला भट्टी के ऊपर, उस पर एक फेमिनिस्ट क्रिटिक हो चुकी है। लेकिन मैंने वो किसी फार्मूले के तहत किसी साइंस के ज़रिए नहीं बनाए थे। इट वॉज जस्ट एन इनैक्टमेंट ऑफ माई ओन इनर वॉइस। मेरा ट्रांजिशन करने का जो फ़ैसला था, इट वॉज लेस अबाउट ट्रांजिशनिंग इनटू अ वुमन एंड इट वॉज मोर अबाउट telling society that I am not a man. It was a rejection of a gender rather than the acceptance of another gender. For me, transition की public disclosure was more about the fact कि मेरी बस हो गई है मुझसे, और ये मर्दाना एक्टिंग नहीं होती। ये काफ़ी ज़माने तक मैंने ढोक रचा लिया और अच्छा रचाया, काफ़ी कन्विंसिंग था, बहुत से लोगों को बड़ा पसंद आया। आई डिड अ गुड जॉब एट इट। लेकिन अब मैं वाकई जेन्युइनली एग्जॉस्ट हो गई हूँ। आई कांट होल्ड इट अप एनी मोर। अब लिटरली मेरे मुँह से स्लिप हो के फीमेल प्रोनाउंस निकल रहे हैं हर जगह। तो मुझे बताना पड़ेगा सबको और एम्ब्रेस करना पड़ेगा। कभी कभार मेरे दिल में ये सवाल पैदा हो ही जाता था इवेंचुअली कि लड़कियों की तरह होने में क्या बुरी बात है, या लड़की होने में क्या बुरी बात है। कहीं पे अपनी ज़ात के साथ इख्तलाफ था। अगर आप एक स्क्वायर हैं और आप ज़बरदस्ती ख़ुद को सर्कल के मॉडल में फ़िट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको ख़ुद को काटना पड़ेगा, और जब आप ख़ुद को काटते हो तो आपको दर्द भी बहुत होता है। लेकिन मैंने मेरे वो जो ख़ुद के मेरी ज़ात के काटे हुए जो हिस्से थे, मैंने कभी उनको दफनाया नहीं, मैंने कभी उनको मुर्दा कंसिडर नहीं किया। और मुझे हमेशा इस बात का इंतज़ार था कि कब मेरे पास इतना पैसा होगा, इतनी तालीम होगी और इतनी इज़्ज़त और ताकत होगी कि वो तमाम चीज़ें जो कि मुझसे छीनी जाने की कोशिश की गई आज तक, मैं उनको वापस रिक्लेम कर सकूं और बोलूं कि ये मेरी ज़ात के वो तमाम हिस्से हैं जिनका कत्ल करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनको मैंने आज तक ज़िंदा रखा है।